विभाग ए देखते हैं नीचे ये 1 से 20 तक के विकल्पी प्रश्न हैं। दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प पसंद करके उत्तर लिखो। प्रत्येक का 1 अंक है। पहला है व्रत के खाली जगह वृत्तांश होते हैं। ऑप्शन ए 350, ऑप्शन बी 320, ऑप्शन सी 380, ऑप्शन डी 360। इसका आंसर आता है ऑप्शन डी 360 आता है। दूसरा है आर्थिक प्रवृत्ति के चक्र में दीर्घकालीन नियमित या अनियमित परिवर्तनों के अध्ययन के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए सतत आवृत्ति वितरण का आलेख, ऑप्शन बी लघु गुणक आधारित आलेख, ऑप्शन सी वृत्तांश आकृति स्तंभ आकृति आलेख, ऑप्शन डी सामयिक श्रेणी आलेख। इसका आंसर आता है ऑप्शन डी सामयिक श्रेणी आलेख आता है। तीसरा देखते हैं 2014 में विश्व में मानव विकास अंक की दृष्टि से भारत कौन से क्रम पर था। ऑप्शन ए 127, ऑप्शन बी 128, ऑप्शन सी 129, ऑप्शन डी 130। इसका आंसर आता है ऑप्शन डी 130 आता है। चौथा है आर्थिक विकास के मुख्य निर्देशक कितने हैं। ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 3। इसका आंसर आता है ऑप्शन बी 4 आता है। पाँचवा है भारत में आवश्यक पेट्रोलियम उत्पाद का कितने प्रतिशत जितनी आपूर्ति आयात द्वारा की जाती है। ऑप्शन ए 50%, ऑप्शन बी 60%, ऑप्शन सी 70%, ऑप्शन डी 90%। इसका आंसर आता है ऑप्शन सी 70% आता है। छठा देखते हैं मुद्रास्फीति के समय आरबीआई क्या करती है। उत्तर है बैंक रेट घटाती है, रेपो रेट बढ़ाती है, ऑप्शन बी रेपो रेट बढ़ाती है, ऑप्शन सी रिजर्व रेपो रेट घटाती है, ऑप्शन डी रोकड़ अनामत का प्रमाण घटाती है। इसका आंसर आता है रेपो रेट बढ़ाती है। आप इस प्रकार के वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी अलग अलग विषयों की, वहां से आप देख सकते हैं। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम इस प्रकार के वीडियो आपके लिए बनाते रहते हैं और आप हमको सपोर्ट करिए जिससे हमारे 5000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो और हम जल्दी से जल्दी डिजिटल बोर्ड खरीद के आपको लाइव पढ़ा सकें। बराबर सपोर्ट कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा और लाइक शेयर करते रहिए। सातवां है बैंक अर्थात क्या। ऑप्शन ए विलंबित चुकाने का साधन है, बराबर चुकाने का साधन है। बी है मुद्रा की हेर फेर करती संस्था है। ऑप्शन सी ऋण प्रदान करने के उद्देश्य से बचत एकत्रित करने वाली संस्था है। ऑप्शन डी मुद्रा के मूल्य की देख रेख करती संस्था है। इसका आंसर आता है ऑप्शन सी ऋण प्रदान करने के उद्देश्य से बचत एकत्रित करने वाली संस्था है। अगला देखते हैं हम यहाँ पर 8वां है खाली जगह वर्ष में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून नरेगा मंजूर किया गया है। तो कब किया गया है तो बताना है 2000, ऑप्शन ए 2010, ऑप्शन बी 2005, ऑप्शन सी 2009, ऑप्शन डी 1980। तो इसका आंसर आता है ऑप्शन बी 2005 आता है। नरेगा से मनरेगा जो बनाया गया था वो 2009 में बनाया गया था। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। 9वां है वर्ष 2011-12 के अनुमान के अनुसार 30 से 40% गरीबी श्रेणी में निम्नलिखित में से किस राज्य का समावेश होता है। जुलाई 2022 में पूछा गया है। ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी उड़ीसा। तो इसका आंसर आता है ऑप्शन डी उड़ीसा आता है। 10वां है नई टेक्नोलॉजी के कारण उत्पन्न बेरोजगारी को किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए घर्षणजन्य, ऑप्शन बी मौसमी, ऑप्शन सी चक्रीय, ऑप्शन डी प्रच्छन्न। इसका आंसर आता है ऑप्शन ए घर्षणजन्य आता है। 11वां देखते हैं दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना का मुख्य उद्देश्य कितने वर्ष के युवाओं को रोजगार देना है। ऑप्शन ए 15 से 25 वर्ष के, ऑप्शन बी 15 से 35 वर्ष के, ऑप्शन सी 18 से 30 वर्ष के, ऑप्शन डी 18 से 35 वर्ष के। इसका आंसर आता है ऑप्शन डी 18 से 35 वर्ष के। 12वां देखते हैं ईस्वी सन 2011 में भारत में मृत्यु का प्रमाण कितना था। ऑप्शन ए 7.1, ऑप्शन बी 5.1, ऑप्शन सी 21.8, ऑप्शन डी 10.8। इसका आंसर आता है ऑप्शन ए 7.1 आता है। डिस्क्रिप्शन में आपको मोस्ट आईएमपी क्वेश्चनों की प्लेलिस्ट मिल जाएगी इकोनॉमिक्स, बीए और एसपीसीसी की। तो अगर आप उसकी पीडीएफ लेना चाहते हैं तो चैनल की मेंबरशिप ज़रूर लीजिए। मेंबरशिप लेते हैं तो हम उसको पीडीएफ आपके व्हाट्सएप पे भेज देंगे। तो इसलिए आपको क्या करना है, किसी भी वीडियो की
में कमेंट जाके करना है, अपना मोबाइल नंबर डालना है व्हाट्सएप का, और हम उस पर PDF भेज सकें। लेकिन आपको क्या करना है, हमें सपोर्ट करने के लिए आपको मेंबरशिप लेना है सिर्फ 29 रुपया, या फिर आप उससे बड़ी मेंबरशिप ले सकते हैं अगर आपको हमको सपोर्ट करना है तो। इसके साथ साथ में आपको ढेर सारी सुविधाएं मिलेंगी। 13वां है, भारत में सर्वप्रथम जनगणना किसके द्वारा की गई? ऑप्शन ए जमशेदजी के द्वारा, ऑप्शन बी स्वामी नारायण नाथन के द्वारा, ऑप्शन सी दीनदयाल उपाध्याय के द्वारा, ऑप्शन डी दादा भाई नवरोजी के द्वारा। इसका आंसर ऑप्शन ए आता है, जमशेदजी के द्वारा। 14वां क्वेश्चन है, भारत में अधूरी सिंचाई योजना को पूरी करने की जिम्मेदारी किसको सौंपी गई? ऑप्शन ए RBI को, ऑप्शन बी नाबार्ड को, ऑप्शन सी RRBS को, ऑप्शन डी SBI को। इसका आंसर आता है, और इसका आंसर क्या आता है? ऑप्शन बी नाबार्ड को आता है। 15वां क्वेश्चन देखते हैं, विदेश व्यापार में किस साधन की भौगोलिक गतिशीलता शून्य होती है? ऑप्शन ए जमीन, ऑप्शन बी पूंजी, ऑप्शन सी नियोजक, ऑप्शन डी श्रम। इसका आंसर क्या आता है? ऑप्शन आएगा, ऑप्शन ए आता है, जमीन आता है। 16वां देखते हैं, व्यापार तुला अर्थात क्या? उत्तर है चालू खाते की तुला, पूंजी, ऑप्शन बी पूंजी खाते की तुला, ऑप्शन सी वस्तु दृश्य व्यापार की तुला, ऑप्शन डी सेवा अदृश्य व्यापार की तुला। इसका आंसर आता है ऑप्शन आएगा, क्या आएगा? इसका आंसर आ सकता है ऑप्शन सी वस्तु दृश्य बाजार की तुला आता है। और 17वां है, अत्यंत छोटे पैमाने उद्योग में पूंजी निवेश की मर्यादा कितनी है? ऑप्शन ए 10 लाख, ऑप्शन बी 15 लाख, ऑप्शन सी 20 लाख, ऑप्शन डी 25 लाख। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी 25 लाख आता है। 18वां है, कौन सा विकसित देश औद्योगिक देश नहीं है? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी सऊदी अरब, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी ब्रिटेन। इसका आंसर आता है ऑप्शन बी सऊदी अरब आता है। 19वां है, किस वर्ष में नगर की दी गई परिभाषा उदार थी? ऑप्शन ए 1991, ऑप्शन बी 1981, ऑप्शन सी 1971, ऑप्शन डी 1951। इसका आंसर आता है ऑप्शन डी 1951 आता है। 20वां देखते हैं, बिजली उत्पादन का कौन सा माध्यम प्रदूषण फैलाता है? ऑप्शन ए थर्मल पावर, ऑप्शन बी हाइड्रो पावर, ऑप्शन सी सूर्य ऊर्जा, ऑप्शन डी पवन चक्की। तो इसका आंसर आता है ऑप्शन ए थर्मल पावर आता है। विभाग बी देखते हैं, नीचे दिए गए 21 से 30 प्रश्नों के उत्तर 1-2 वाक्यों में लिखो, प्रत्येक के 1 अंक है। 21वां है, आकृति और आलेख किस प्रकार के वितरण के लिए बनाया जाता है? उत्तर है असतत आवृत्ति वितरण के लिए आकृति और सतत आवृत्ति वितरण के लिए आलेख बनाया जाता है। 22वां देखते हैं, प्रति व्यक्ति आय अर्थात क्या? ऊंची प्रति व्यक्ति आय क्या सूचित करती है? ऑप्शन ए कुल राष्ट्रीय आय में देश की कुल जनसंख्या का भाग देने से प्राप्त आय को प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। ऑप्शन यहाँ पर सी, यहाँ पर देखते हैं ऊंची प्रति व्यक्ति आय जीवन स्तर में सुधार को सूचित करती है। 23वां है, NEFT और RTGS का पूरा नाम लिखो। NEFT का नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र है। RTGS का मतलब होता है रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट। 24वां है, व्यापारी बैंक के खातों के प्रकार बताइए। तो ऑप्शन यहाँ पर दिया उत्तर, पहला है चालू खाते द्वारा जमा राशि, ऑप्शन बी चालू खाते की जमा राशि, ऑप्शन यहाँ पर फिर तीसरा है रिकरिंग आवर्ती खाता की जमा राशि, और चौथा है सावधि खाते की जमा राशि। तो ध्यान रखना है यहाँ पर बचत खाते की जो यहाँ पर आएगा बचत खाते की जमा राशि। ओके, यहाँ पर रह गया लिखना। 25वां देखते हैं, सापेक्ष गरीबी को मापने के लिए किस पद्धति का उपयोग किया जाता है? उत्तर है सापेक्ष गरीबी को मापने के लिए सामान्य रूप से आय समूह की रचना, लॉरेंस वक्र और मिनी अनुपात जैसी पद्धतियों का उपयोग किया जाता है। 26वां देखते हैं, प्रच्छन्न बेरोजगारी और घर्षणजन्य बेरोजगारी किन देशों में सविशेष देखने को मिलती है? उत्तर है प्रच्छन्न बेरोजगारी विकासशील देशों में और घर्षणजन्य बेरोजगारी विकसित देशों में सविशेष देखने को मिलती है। 27वां देखते हैं, नकदी फसल अर्थात क्या? उसके उदाहरण दीजिए। उत्तर है जिन फसलों का उद्देश्य सीधे सीधे आय प्राप्त करना हो तथा मुख्य रूप से उद्योगों में कच्चे माल के रूप में उपयोग की जाने वाली फसलों को नकदी फसल कहते हैं। यहाँ पर तिलहन, गन्ना, रबड़, कपास, सन आदि नकदी फसल के उदाहरण हैं।
28वां है विदेश व्यापार का स्वरूप अर्थात क्या वह किस तरह निश्चित होता है। तो उत्तर है विदेश व्यापार का स्वरूप अर्थात भारत की भौगोलिक आयात और निर्यात की रचना अथवा आयात और निर्यात में होने वाली वस्तु के प्रकार। यहाँ पर यह है ये वाला विदेश व्यापार का स्वरूप उसको प्रभावित करने वाली परिस्थितियाँ उससे संबंधित नीति और कानून के आधार पर निर्धारित होती हैं। 29वां है सार्वजनिक ये क्षेत्र के उद्योग का वर्गीकरण बताओ। उत्तर है सार्वजनिक क्षेत्र के इकाइयों की 3 विभागों में वर्गीकृत किया गया है। पहला है विभागीय उद्योग, दूसरा है सार्वजनिक निकाय यानी निगम और फिर तीसरा है संयुक्त पूंजी कंपनी। 30वां है आंतरिक स्थानांतरण और अंतर्राष्ट्रीय स्थानांतरण किसे कहते हैं। उत्तर है एक देश से दूसरे देश में होने वाले स्थानांतरण को अंतर्राष्ट्रीय स्थानांतरण कहते हैं। देश की भौगोलिक सीमा के अंदर एक स्थान से दूसरे स्थान पर होने वाले स्थानांतरण को आंतरिक स्थानांतरण कहते हैं। विभाग सी देखते हैं नीचे से 31 से 46 तक 16 प्रश्नों में से कोई 12 प्रश्नों के उत्तर संक्षिप्त में लिखो, प्रत्येक के 2 अंक है। 31वां है आकृति और आलेख अर्थात क्या उसे किस लिए बनाया जाता है। बुक पेज नंबर 13 क्वेश्चन नंबर 3 का पहला और दूसरा है। 32वां है अर्थशास्त्र के अभ्यास में आधुनिक साधनों का योगदान बताइए। बुक पेज नंबर 9 पे मिलेगा। ओके, यहाँ पर देखते हैं 33वां प्रति व्यक्ति आय के निर्देशक की कोई भी मर्यादा बताइए। बुक पेज नंबर 20 पे मिलेगा। 34वां है वृद्धि और विकास में किसे मापना मुश्किल पड़ता है, किस लिए। तो बुक पेज नंबर 17 पे आपको मिलेगा। 35वां है वस्तु विनिमय प्रथा का अर्थ बताइए। तो यह बंद होने के कारण बताओ। तो बुक पेज नंबर 29 पे मिलेगा। और यहाँ पर मुद्रास्फीति को असर करने वाले परिबल कौन से हैं लिखना रह गया है, आप कमेंट में बता सकते हैं कि कौन सा आएगा। 37वां है व्यापारी बैंक के कार्यों को संक्षिप्त में समझाइए। बुक पेज नंबर 36 में मिलेगा। 38वां है शेड्यूल यानी सूचित बैंक का वर्गीकरण बताओ। बुक पेज नंबर 39 पर है। इसका आपको है ना कमेंट में बताना कौन से पेज नंबर पे मिलेगा, जिससे दूसरे लोगों को पता लगे और उनकी मदद हो सके। अब 39वां देखते हैं स्वरोजगारी के लिए सरकार द्वारा अमल में लाए कार्यक्रम बताइए। बुक पेज नंबर 61 पे मिलेगा। 40वां है बेरोजगारी का स्वरूप या प्रकार जानने के लिए श्री राजकृष्ण समिति ने प्रस्तुत किए मापदंड को बताओ। बुक पेज नंबर 66 पे मिलेगा। 41वां क्वेश्चन है भारत में बेरोजगारी की समस्या के लिए बचत और पूंजी निवेश का नीचा दर उत्तरदायी है, संक्षिप्त में समझाइए। बुक पेज नंबर 77 क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरा। और 42वां है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना कब एवं किस उद्देश्य से शुरू की गई। बुक पेज नंबर 76 पे मिलेगा। 43वां है व्यापार का कद और व्यापार की दिशा का अर्थ बताइए। बुक पेज नंबर 110 पे मिलेगा। 44वां है व्यापार तुला और समतोल खाद्य वाली और प्रांत वाली कब होती है। तो बुक पेज नंबर 116 पे मिलेगा। 45वां देखते हैं भारत में कितने विशिष्ट आर्थिक विस्तार हैं, उसके नाम बताइए। बुक पेज नंबर 125 में मिलेगा। 46वां है श्रमिकों का स्वास्थ्य और आरोग्य में सुधार देश की आर्थिक विकास के लिए उपयोगी बनता है। बुक पेज नंबर 142 में मिलेगा। विभाग डी देखते हैं नीचे दिए गए 47 से 56 तक 10 प्रश्नों में से कोई भी 7 प्रश्नों के सविस्तार उत्तर लिखो, प्रत्येक के 3 अंक हैं। 47वां है आकृति के प्रकार संक्षिप्त में समझाइए। बुक पेज नंबर 3 पे मिलेगा। 48वां है PQLI और HDI दोनों में से कौन सा निर्देशक श्रेष्ठ है, किस लिए। बुक पेज नंबर 28 क्वेश्चन नंबर 5 का चौथा है। 49वां है आर्थिक विकास के निर्देशक के रूप में राष्ट्रीय आय की चर्चा कीजिए। बुक पेज नंबर 27 का क्वेश्चन नंबर 4 का दूसरा है। 30वां देखते हैं पीने का स्वच्छ पानी और मकान की उपलब्धता का महत्व संक्षिप्त में समझाइए। बुक पेज नंबर 54 पे मिलेगा। बेरोजगारी का अर्थ उदाहरण सहित समझाइए, उसके प्रकार बताओ। बुक पेज नंबर 65, 66, 67 पे मिलेगा। 52वां है उत्पादक और अनुत्पादक जनसंख्या अर्थात क्या। बुक पेज नंबर 91 क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरा। 53वां है कृषि की नीची उत्पादकता के लिए जनसंख्या का बोझ और आर्थिक आयोजन का अभाव परिबलों को समझाइए। बुक पेज नंबर 98 पे मिलेगा। अब देखते हैं 54वां विदेश व्यापार की प्रवर्तमान स्थिति दर्शाओ। बुक पेज नंबर 119 क्वेश्चन नंबर 4 का पहला। 55वां है विदेश व्यापार के स्वरूप को असर करने वाले कोई भी 3 परिबलों को समझाइए। बुक पेज नंबर 106।
56वां है पूंजी निवेश के कद के आधार पर उद्योग के प्रकार बताओ, बुक पेज नंबर 123। विभाग ई देखते हैं नीचे 57 से 63 तक के 7 प्रश्नों में से कोई भी 5 प्रश्नों के सविस्तार उत्तर लिखो, प्रत्येक के 5 अंक है। 57वां है मार्शल और रॉबर्टसन के मतानुसार मुद्रा का अर्थ बताकर उसके प्रकार बताओ, बुक पेज नंबर 31 में मिलेगा। 58वां है जन्म दर का अर्थ बताकर उसमें भारत में ऊंचे जन्म दर के कारणों को विस्तृत चर्चा कीजिए, बुक पेज नंबर 86 और 87 पे मिलेगा। 59वां है मृत्यु दर में कमी होने के कारणों की चर्चा कीजिए, बुक पेज नंबर 87 पर मिलेगा। 60वां देखते हैं भारत में कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए और संस्था की सुधारों की चर्चा कीजिए, बुक पेज नंबर 97 मिलेगा। 61वां स्थानांतरण का अर्थ बताकर स्थानांतरण के नकारात्मक असरों को समझाइए, बुक पेज नंबर 134 में मिलेगा। 62वां है शहरीकरण की समस्या को कम करने के कोई भी 5 उपाय समझाइए, बुक पेज नंबर 138 में मिलेगा। 63वां है नीचे दिए गए सांख्यिकीय जानकारी को स्तंभाकृति में प्रस्तुत करके विश्लेषण कीजिए। वर्ष दिया 92, 90, 92, 2000, 2002, 2005 से 2007, 2010 से 12 और 2014 से 16। कुपोषित व्यक्तियों के प्रमाण प्रतिशत में 23.7%, 17.5%, 20.5%, 15.6%, 15.2%। इस प्रकार से ये वीडियो पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।